हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने बताया था, यानी कि उसकी पहचान बताया था, रूल वगैरह बताया था कि किसके साथ क्या सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया उस वीडियो का, आप बड़े आसानी से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर कोई भी वाक्य आए तो उसको कैसे बड़े आसानी से आप हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसे वाक्यों को, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए एक चीज आपको जरूर जानना होगा, इसमें सहायक क्रिया क्या क्या प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और यदि उपवाक्य हो तो दोस्तों उसमें फ्यूचर परफेक्ट में पहले बनाएंगे, इसके बाद बिफोर, आफ्टर, व्हेन, तीनों में से किसी एक के लिखेंगे जिस तरह से हमारा वाक्य आया रहेगा या दिया रहेगा। इसके बाद हम दूसरे वाले वाक्य को किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर दोस्तों उपवाक्य होगा तो उपवाक्य मतलब जिसमें दो वाक्य दिए गए हों, ठीक है ना, ये हमारा उपवाक्य कहलाता है। दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस और कुछ इंट्रोगेटिव और कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को लिया हूं। दोस्तों अगर ये वाले वाक्य आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट करना समझ गए तो आप 10 से अधिक सारे वाक्यों को आप बड़े आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है ना। पहले वाक्य को जरा ध्यान से देखिए, गौरव गाना नहीं गा चुका होगा। दोस्तों ये सारे के सारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। पॉजिटिव के सारे वाक्यों को दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिए, गौरव गाना नहीं गा चुका होगा, ठीक है ना, या गा चुकेगा। दोस्तों सेम बात है दोनों। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दोस्तों एक फार्मूला शो हो रहा है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। दोस्तों इसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ये सिंगल वाक्य का फार्मूला है। दोस्तों अगर उपवाक्य फार्मूला आप चाहते हैं तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं इसी फार्मूले की मदद से कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दोस्तों लिखेंगे गौरव, क्या लिखेंगे, गौरव। गौरव के साथ दोस्तों सहायक क्रिया जो है विल का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे इसके बाद, यानी कि कहेंगे गौरव विल नॉट। दोस्तों इसके बाद हम क्या लगाएंगे, गाना मतलब गा चुका है तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए गाना का जो फर्स्ट फॉर्म दोस्तों होता है सिंग होता है, सिंग सैंग सॉन्ग होता है, ठीक है ना। संग इसमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म SUNG, सॉन्ग। इसके बाद गाना है दोस्तों तो द सॉन्ग लिखेंगे SONG, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे गौरव विल नॉट संग द सॉन्ग। दोस्तों ये हमारा हो गया क्या, अंग्रेजी में अनुवाद। आइए दूसरे वाले वाक्य को समझते हैं कि वह खाना नहीं पका चुकी होगी। तो कहेंगे सी, फीमेल है तो कहेंगे सी। अब सी के साथ दोस्तों विल लगाएंगे, सी विल। अब विल के बाद ही नॉट लगाएंगे। दोस्तों देखिए एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे नॉट के बाद दोस्तों हमको क्या लगाना, हैव लगाना, ठीक है ना। यहाँ नॉट के बाद हम लगाएंगे हैव, यानी कि कहेंगे गौरव विल नॉट हैव सॉन्ग द सॉन्ग। इसी प्रकार इसको बनाएंगे, कहेंगे सी विल नॉट हैव लगाएंगे इसके बाद हैव। अब पकाना का दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है COOKED, कुकड। इसके बाद खाना है तो द दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे द फूड लिखेंगे FOOD, इसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे उपवाक्य हैं, तुम शाम से पहले अपना कार्य नहीं कर चुकोगे, ठीक है ना। दोस्तों जिसमें दो वाक्य दिए गए हो, जैसे यहां जरा ध्यान से देखिए, से पहले इधर वाला एक वाक्य हो गया ये सारे के सारे, और तुम ये जो है शाम से, ये जो हमारा हो गया अलग एक वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो कहेंगे इसको बनाने के लिए कहेंगे कि देखिए यहां पे सबसे पहले कहेंगे यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल नॉट हैव, ठीक है ना, यू विल नॉट हैव। अब इसके बाद देखिए काम करना होता है दोस्तों, डू माने मतलब डू माने होता है, लेकिन यहाँ पे हम काम करना का एक साथ अंग्रेजी लिखेंगे, कहेंगे यू विल नॉट, पहले हैव लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे वर्कड, वर्कड लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, बिफोर। दोस्तों से पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है, बिफोर। इसके बाद क्या कहेंगे, बिफोर इवनिंग। बिफोर इवनिंग का मतलब शाम से, यानी कि यू विल नॉट हैव वर्क, यानी कि तुम काम नहीं कर चुकोगे
बिफोर मतलब से पहले, इवनिंग मतलब शाम, यानी कि शाम से पहले तुम कार्य नहीं कर चुकोगे, तो इसको और अच्छे से लिखना है। तो तुम शाम से पहले अपना कार्य, सॉरी देखिए यहाँ पे अपना कार्य ना दोस्तों, तो यू विल नॉट हैव, इसके बाद कहेंगे वर्कड, अपने यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यू की अपने की अंग्रेजी दोस्तों जो होती है योर होती है, योर वर्कड लिखेंगे, ठीक है ना। यू की अपने की अंग्रेजी होती है योर, तो कहेंगे यू विल नॉट हैव योर वर्कड बिफोर इवनिंग, ठीक है ना। कैसा लगा दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए समझाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में बदलना है। ठीक, देखिए अभी नेगेटिव है, कुत्ता के भौंकने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, उपवाक्य है दोस्तों, ये उपवाक्य हमारा नहीं था बल्कि एक ही वाक्य था, ठीक है ना। यानी कि तुम शाम से पहले अपना कार्य नहीं कर चुकोगे, तो इस बात की अंग्रेजी ये हो गई। आइए समझाते हैं कि कुत्ता के भौंकने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, से पहले वाले इधर, यानी कि जिधर चुका चुकी जुटा रहता है उधर वाले वाक्य को सबसे पहले बनाते हैं, तो कहेंगे द थीव्स। दोस्तों थीव का बहुवचन थीव्स होता है, THIVES होता है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे EVS होता है, तो कहेंगे द थीव्स। अब इसके बाद लगाएंगे विल, इसके बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट, अब यहाँ पे हैव लगाएंगे, विल नॉट हैव। अब देखिए भागना जो होता है, रन मतलब भागना था, रन रैन रन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रैन हो जाएगा, रन होता है, और मतलब फर्स्ट फॉर्म RUN रन होता है, रैन होता है, पुनः उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रैन हो जाता है, ठीक है, रन सॉरी, तो RUN रन अवे लिखेंगे, रन अवे मतलब होता है भागना, तो कहेंगे इसके बाद देखिए यहाँ तक लिखे रन अवे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से पहले है तो यहाँ पे बिफोर लिखेंगे, BEFORE बिफोर। अब देखिए कुत्ता के भौंकने से ना इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो कहेंगे द डॉग। अब इसके बाद BAR के बार के दोस्तों, तो इसमें यस लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे द डॉग बार्क, यानी कि कुत्ता के भौंकने से पहले चोर नहीं भाग चुकेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों समझाते हैं, क्या मैं आ चुका हूं, देखिए जरा ध्यान से। अब ये जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले QW लिखा जाता है, इसके बाद हम शैल या विल लगाएंगे, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर उपवाक्य होगा तो आफ्टर बिफोर तब लिखेंगे, इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे, और अगर उपवाक्य नहीं होगा तो वहीं तक छोड़ के फुल स्टॉप लगा देंगे, जैसे इस तरह से कहेंगे। देखिए क्या क्या अंग्रेजी छोड़ देंगे, तो मैं के साथ अपने की अंग्रेजी दोस्तों जो सहायक क्रिया होती है वो शैल होती है, तो शैल, और शैल के साथ, अब शैल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, अब इसके बाद देखिए शैल आई, अब हैव लिखेंगे। अब हो गया यहाँ पे, देखिए हैव के बाद अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, तो दोस्तों मेन वर्ब इसमें है आना, तो आ का मतलब होता है कि कम, केम कम, तो थर्ड फॉर्म पुनः कम हो जाता है, यानी कि इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो कहेंगे शैल आई हैव कम, तो क्या मैं आ चुकूंगा, ये हो गया अंग्रेजी में। आइए दोस्तों समझाते हैं कि तुम क्रिकेट क्यों खेल चुकोगे इसको। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो वाई, इसके बाद लगाएंगे वाई विल यू, इसके बाद हैव लिखेंगे, हैव, इसके बाद देखिए खेलना दोस्तों होता है PALYED लगाएंगे, प्लेट थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए अब द क्रिकेट लिखेंगे, द क्रिकेट CRICKET दोस्तों, ये रहा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए समझाते हैं आपको अगला, क्या उसके सोने से पहले तुम पढ़ चुकोगे, तो इसको आइए बनाते हैं यहीं से। देखिए तो इधर वाले को पहले बनाते हैं, से पहले वाले वाक्य को जिधर चुका चुकी होंगे लगा रहता है उसको पहले बनाते हैं। तो देखिए तुम पढ़ चुकोगे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आया, तो दोस्तों क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे, इसके जगह पे तुम के साथ सहायक क्रिया विल लिखी जाती है, तो कहेंगे विल यू हैव लिखेंगे, इसके बाद विल यू हैव। अब देखिए पढ़ना किस माने होता है दोस्तों, रीड मतलब होता है, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम सेम होता है, तो कहेंगे विल यू हैव रीड, अब बिफोर लिखेंगे, बिफोर। अब जरा देखिए ध्यान से, बिफोर उसके सोने से ना, तो कहेंगे ही स्लीप, SLEEP और यस लगा देंगे लास्ट में, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आप समझ ही रहोगे, एक वचन करता अगर रहता है तो वर्ब में एस या ES जोड़ा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे यस जोड़ दिया, ठीक है ना। देखिए अध्यापक क्या गणित पढ़ा चुके होंगे, आइए इसको बनाते, सिंगल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाट,
जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो कहेंगे व्हाट, अब विल लिखेंगे, व्हाट विल, अब यहाँ पे टीचर लिखेंगे, अध्यापक की अंग्रेजी टीचर, अब हैव लिखेंगे दोस्तों, हैव। अब देखिए पढ़ाना जो होता है टॉट मतलब होता है, ठीक है ना, तो कहेंगे TAUGHT, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तीनों सेम होता, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो कहेंगे व्हाट विल टीचर हैव टॉट। अब इसके बाद द मैथ्स लिखेंगे, MAT और यस लगा देंगे, यस लगाएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए समझाते हैं कि बच्चे क्यों फूल नहीं तोड़ चुकेंगे। तो इसको दोस्तों सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब इसके बाद बच्चों के साथ सहायक क्रिया विल लगाएंगे, वाई विल द चिल्ड्रेन, CHILDRE द चिल्ड्रेन। अब हैव लगाएंगे दोस्तों। ये जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है कि सॉरी यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है दोस्तों। तो हमको करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना है, चिल्ड्रेन नॉट, बहुत आसान है। करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के तब इसके बाद हैव लिखेंगे हम, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, जैसा कि हमने चिल्ड्रेन के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है। तो कहेंगे व्हाई विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव। अब देखिए तोड़ना जो होता है, फूल वगैरह तोड़ना, नाजुक चीज तोड़ना, प्लग माने होता है। तो यहाँ पे प्लग्ड लिख देंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं द फ्लावर्स, FLOWER, और यस लगा देंगे, फ्लावर्स मतलब कई सारे फूल। कई सारे बच्चे रहेंगे दोस्तों तो कई सारे फूल भी तोड़ेंगे। आइए समझाते हैं कि माला क्यों खाना नहीं पका चुकी होगी। ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो कहेंगे वाई विल। अब दोस्तों माला का अंग्रेजी लिखेंगे वाई विल माला। अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे तब हैव लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए पकाना जो होता है दोस्तों, खाना खाने, इसमें खाना खा चुकी है तो थर्ड फॉर्म जो होता है खाना का, यानी कि ईट एट ईटेन हो जाएगा, EATEN ईटेन। और द फूड लिखेंगे, FOOD फूड। और दोस्तों लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों अगर इतने सारे वाक्यों को आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे वाक्यों को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। आइए मैं समझाता हूं कि अगर इंग्लिश में हो तो कैसे उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। इसी को ले लेते हैं, वाई विल माला नॉट हैव ईटेन द फूड। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या इसमें हम पहचान करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सहायक क्रिया कौन सी है। अगर इंग्लिश में रहेगा तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया की तरफ नजर रखेंगे। तो सहायक क्रिया इसमें मैं देख रहा हूं कि विल के साथ हैव लगा है। तो दोस्तों जब विल के साथ हैव लगा होता तो हम समझ जाते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या नहीं के लिए नॉट भी लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। बहुत सारे प्रूफ है इसको समझने के। आप सबसे वाक्य अंतिम में देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे विल के साथ हैव लगा हुआ है, नॉट भी है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि ये फ्यूचर, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको इसका रूल जो है पता होना चाहिए, तभी आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो वाई, यानी कि उसमें क्यों आया था, तो कहेंगे क्यों, ठीक है ना। अब यहाँ पे माला लिखेंगे, अब यहाँ पे हैव, यहाँ पे विल के साथ हैव लगा तो कहेंगे क्यों माला नहीं चुकी है। ईटेन मतलब खा, द फूड मतलब भोजन, यानी कि कह सकते हैं कि माला खाना क्यों नहीं खा चुकी है, या कह सकते हैं कि माला भोजन क्यों नहीं खा चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार और सारे वाक्यों को दोस्तों बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।